नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक 1000 से ज्यादा यात्री निकाले गए सुरक्षित। सीएम धामी ने कहा, राहत कार्यों में कोई कमी नहीं। प्रदेश में आज फिर से बढ़ सकती है मानसून की रफ्तार। 4 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश के आसार। हाईकोर्ट ने खारिज की प्राथमिक शिक्षक भर्ती याचिका। दूसरे राज्य की डाइट से कोर्स किए हैं अमान्य। प्रयागराज के आवेदक ने डीएलएड प्रमाण पत्र का दिया था हवाला। की फैमिली कोर्ट का फैसला, पति को 6 सप्ताह में देना होगा 25 लाख का गुजारा भत्ता। बीजेपी ने शुरू की केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी। जनता से फीडबैक लेने के लिए सरकार सौंपेगी 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी। केदारनाथ में अति भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जहां एक तरफ जनता बेहद परेशान है, लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हजारों यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जबकि अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का इंतजाम भी उनके लिए किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते टूटे हैं, कई भवनों को नुकसान भी पहुंचा है और जो लोग फंसे हुए हैं प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से किया जा रहा है और अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने के राशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो केदारनाथ में अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड की घटना के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है, सभी सुरक्षित हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। साथ ही यशपाल आर्य का इस पर कहना है कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। सरकार ने 3 दिन के लिए सत्र बुलाया है। हमारी मांग है कि सरकार इस अवधि को बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। आपदा ही बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्र अवधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है और सरकार हर सत्र में देखा कि घिरी हुई दिखाई देती है।
सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए स्थान और तिथि तय कर दी है। मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होने वाला है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गत वर्ष मार्च में बजट सत्र हुआ था। इसके बाद वहां कोई सत्र आहूत नहीं किया जा सका। सत्र की तिथि घोषित होते ही विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की मांग है कि प्रश्न ज्यादा हैं और सत्र के दिन कम, जिस कारण सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी कहना है कि सरकार सत्र की अवधि को बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ उत्तराखंड में 10 साल सरकार रही, क्या उन्होंने 60 दिन यहाँ सत्र चलाया? मुझे आश्चर्य होता है कि जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी नेता, उनको सबको पता है कोई भी सत्र, जब सरकार के पास जो बिजनेस होता है उसके आधार पर सत्र का समय की अवधि का निर्धारण होता है। ऐसे में 60 दिन चलाना, ये बात हंसी तब आती है कि जब उन्होंने 60 दिन चलाया और हम न चला रहे हैं, तो ये कोई विषय नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि जो हमारे पास बिजनेस होगा उसके आधार पर हम अवधि का निर्धारण करते हैं। और 21, 22, 23 अगस्त को हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, इस बार हम लोग जो है इसको गैरसैंण में कर रहे हैं, यानी भराड़ीसैंण जो हमारा विधानसभा का भवन है, उसके अंदर में ये विधानसभा सत्र। सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया कि भाजपा के विधायक जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं, इससे भाजपा के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हो रहा है। देखिए, सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था। तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुंच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुंच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। मॉनसून सीजन में आपदा प्रबंधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकार पर कोई तैयारी नहीं करने का आरोप लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति में कांग्रेस राजनीति ना ही करे तो बेहतर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड में आपदा के जो हालात हैं उसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। मॉनसून सीजन के लिए सरकार ने पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाए और ना ही कोई तैयारी की है। इधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निश्चित ही अच्छे ढंग से निपट रही कि जिन चॉपर्स का इस्तेमाल जो पीड़ित हैं उनको रेस्क्यू करने में लगाना चाहिए, तो उसमें मदन कौशिक जी और उनका परिवार घूम रहा है, अनिल बलूनी जी जा रहे हैं, उनके बीजेपी के नेता जा रहे हैं। जिस समय क्या देखने का मेला लगा हुआ है क्या? इस समय वहाँ एनडीआरएफ काम कर रही है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनको काम करने देना चाहिए। प्रशासन भी परेशान हो रहा है, इसीलिए तो हम नहीं गए, नहीं तो हम भी जा सकते थे। हमसे भी कहा गया था चॉपर से जाके आप जलाभिषेक कर लीजिए, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि 10 आदमी या 1 आदमी की जान बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। मैं तो यात्रा जब निकाली थी तब कोई आपदा नहीं थी। अगर शिवजी रुष्ट होते तो हमको रास्ते पर तंग करते। एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ बारिश हुई हो, हमको परेशानी हुई हो। उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए स्थगित की कि इनकी यात्रा फ्लॉप हो रही है, इनके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, इनके साथ जनता नहीं जुड़ रही है, इनके आपसी नेताओं में द्वंद्व है।
तो ये उसके कारण उन्होंने जो है यात्रा स्थगित की है। फिर मैं तो एक बात और कह सकता हूँ कि जिस केदारनाथ जी के लिए इन्होंने एक जाने का मन बनाया, और आप सब जानते हैं कि सनातन विरोधी लोग हैं जो सनातन के हमेशा विरोध में बोलते रहे, आज उन्हें सनातन की याद आ रही, धर्म की याद आ रही। तो हमारे भगवान भोले भगवान केदार के यहाँ दर्शन करने के लिए ऐसी मान्यता है कि जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तो आप नहीं जा सकते। तो निश्चित रूप से इनकी नीयत साफ नहीं थी, ये राजनीतिक एजेंडा लेके चले तो भगवान भोले ने इनको परमिशन नहीं दी और इनकी यात्रा फ्लॉप थी, तो इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा स्थगित की। इधर एसपी चंपावत अजय गणपति की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसपी अजय के निर्देश पर एसओ पार्टी देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में थाना पार्टी पुलिस और एएनटीएफ को 2 चरस तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। एसओ पार्टी देवनाथ गोस्वामी ने बताया है कि एसपी चंपावत के निर्देश पर चेकिंग पुलिस और एएनटीएफ पुलिस ने देवीधुरा में चेकिंग की है। इसी दौरान पुलिस को 2 लोग आते हुए दिखे जो पुलिस की चेकिंग देखकर घबरा गए थे। एसओ ने बताया कि जब दोनों की चेकिंग की गई तो उनके बैग से 791 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। इधर रुड़की क्षेत्र में फिलहाल लकड़ी माफिया सक्रिय है। माफिया किसानों के खेतों में खड़े हरे भरे फलदार आम के पेड़ों को औने पौने दामों पर खरीदकर उसको ठिकाने लगा रहे हैं। देर रात रुड़की क्षेत्र के मूलदासपुर उर्फ माजरा गांव के जंगल में आम के फलदार हरे पेड़ों पर बिना अनुमति के धड़ल्ले से ठेकेदारों का कुल्हाड़ा चला है, लेकिन इसके बावजूद उद्यान विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा। हालांकि मौके पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा ने माल जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कार्रवाई के डर से जब वन माफिया आम की पत्तियों को भरकर लेकर जा रहे थे तभी उनकी ट्रॉली बढ़ेडी राजपूतान मार्ग पर पलट गई। वन माफिया अधिकारियों के आने से पहले ही पत्तियों को भरकर मौके से भाग खड़े हुए। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। चंपावत के द्वारा व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क दोगुना करने पर बाराकोट के व्यापारी भड़क गए हैं। आज बाराकोट के व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष संजय वर्मा के नेतृत्व में जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग की है। हमारे यहाँ पर को जिला पंचायत के द्वारा जो है दुगुना शुल्क वसूल कर दिया गया है। इसमें जो है जो छोटे व्यापारी लोग हैं वो जो है उनके ऊपर बोझ पड़ गया है और हमारे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जो है आगे को जारी रहेगा अगर शुल्क कम नहीं किया गया तो। इसके सिलसिले में हमारे व्यापारियों के द्वारा आज बहुत ज़्यादा ही धरना प्रदर्शन किया गया जिससे वो गुस्से में हैं और आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत खुद बाध्य रहेगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीईओ बीकेटीसी योगेंद्र सिंह ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों और मजदूरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लिंचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया था। लिंचोली से एयरलिफ्ट कर इन सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं केदारनाथ हेलीपैड पर अभी 570 यात्री, स्थानीय लोग और मजदूर एयरलिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें, फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उधर रामबाड़ा चौमासी ट्रैक से एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ के द्वारा 110 यात्रियों को रेस्क्यू कर चौमासी पहुंचा दिया गया है। बता दें कि केदारनाथ के पैदल मार्ग में आई भीषण आपदा में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान एसडीआरएफ ने अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू सकुशल कर दिया है। हालांकि बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार को भी देर शाम तक चिड़वासा हेलीपैड से फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने इस दौरान बताया है कि मौसम खराब के चलते रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। विकासखंड डुंडा की बरसाली पट्टी का गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने दौरा किया है। अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित बरसाली पट्टी के ग्राम बौन पंजियाला, जुगुल्डी आदि क्षेत्रों में दैवीय आपदा से मलबा और अत्यधिक भू धसाव होने के कारण स्थानीय लोगों से परेशानियां समझी हैं। इधर परिसंपत्तियों, पैदल मार्गों की पुलिया, कृषि खेती, सिंचाई नहरें और मुख्य मोटर मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त का भी उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विधायक चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अतिवृष्टि के कारण पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के साथ ही अतिवृष्टि के कारण आए मलबे को हटाते हुए सुरक्षा से कार्य किया जाए। हम जो हमारे काश्तकार हैं, पूरी खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी लघु सिंचाई की नहरें सब जो है पूरी जो है बह गई हैं। जगह जगह बादल फटा और पूरा सिंगूर से लेके नाकुरी से लेके मांगली सेरा से लेके तमाम जो पूरा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान के तमाम पुल बह गए हैं। हमारी जितनी सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो रही, सड़कें खुला दी गई हैं। तो हमारी लगातार प्रशासन की टीम लगातार इस पर लगी हुई है और आज पूरा प्रशासन का पूरा अमला, एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभाग के सभी अधिकारी पूरे क्षेत्र में गए, इसका जायजा लेके क्या हम इस समय तत्काल क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हम हमेशा किसानों के साथ हैं, गाँव वालों के साथ हैं। ये पिछले 5-6 दिनों से जो नाकुरी घाट है या रानू की घाट है बरसाली क्षेत्र में, ये उफान में और बादल फटने से जो इन दोनों जो ये नदियां हैं जिनको ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, इनके किनारों पे जो हमारी 5-5, 6-6 ग्राम सभाएं हैं, इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। इनकी खेती इन्हीं के किनारों पे है, तो खेती भी बह रही है, जल स्रोत भी बह रहे हैं और जो नहरें हैं वो सब बह रही है और किसी के घरों में ये मलबा घुस गया है, तो बड़ा नुकसान हुआ। करीबन 10-12 गाँव हमारे हैं इस क्षेत्र के। तो आज विधायक जी ने इन सब क्षेत्रों का दौरा किया है। जो पुल बहे हैं, एक मोटर पुल बहा है, करीबन पैदल पुल 3 पैदल पुल बहे हैं और करीबन दर्जन भर पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसे करीबन 100 से ज़्यादा जो नहरें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में बीते शुक्रवार को पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला के अठूरवाला निवासी सत्तेज सिंह बिष्ट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए थे। शनिवार देर शाम शहीद के पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से कल रात ऋषिकेश एम्स मोर्चरी में रखने के बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया है। जैसे ही वीर शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है, वैसे ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। इधर परिजनों को ढांढस बंधाने सूबे के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक वृजभूषण गैरोला पहुंचे थे और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई है। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ, उसके हौलदार सत्तेज सिंह LEC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से
अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शासन और प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। इधर प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉशआउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदानी मौके पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।